गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मता गुरु प्रणाम, पितृ प्रणाम, समस्त देवी देवता प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, प्रतीत होती है प्रकृति चार प्रकार की है, स्वदज, अंडज, जरायज तथा उद्वज। इन सब में जीव होता है तथा उस जीव के पीछे प्राण शक्ति रहती है। शरीर अनेक होने पर भी एक ही प्राण शक्ति सबको प्रकाशित करती रहती है। जब सुषुप्त दशा में सब इंद्रियां निश्चेष्ट होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं तथा अहंकार चित्त से भी सो जाता है, तब केवल आत्मा माय साक्षी रूप में जागृत रहता है। क्योंकि यदि आत्मा जागृत ना रहे तो सुखपूर्वक सोने की बात कैसे याद रहे कि आनंदपूर्वक सोए। उस आत्मा के जागृत रहने के कारण ही इसका स्मरण रहता है। चित्त के संपूर्ण मल भगवान की भक्ति से धुल जाते हैं। चित्त के शुद्ध होने पर आत्मा तत्व का भास हो जाता है। राजा नमी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके साधन से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तथा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। हे योगीश्वरों, मैंने यह प्रश्न बाल्यावस्था में अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सम्मुख सनकादिक ऋषियों से पूछा था, किंतु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे सर्वज्ञ थे, किंतु फिर भी उन्होंने उपेक्षा क्यों की, इसका कारण मुझे बताइए। तब सातवें योगीश्वर आविहोत्र जी बोले, हे राजन, कौन सा कर्म किसके लिए करने योग्य है और कौन सा कर्म किसके लिए नहीं करने योग्य है तथा कौन सा अकर्म है, इन सब का निरूपण वेदों ने किया है। लौकिक व्यवहार, स्थिति तथा तर्क आदि द्वारा इनका ज्ञान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वेदों का समझना ईश्वर तत्व को समझना है। इसके समझने में बड़े बड़े ज्ञानी तथा विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं। वे भी नहीं समझ पाते हैं कि फिर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। इस कारण सनकादि मनुष्यों ने तुम्हें बालक समझकर तथा इस तत्व के समझाने को योग्य पात्र न समझकर उन्होंने नहीं समझा और न कोई उत्तर दिया। हे राजन, कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए ही वेदों में कर्मों का वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे कर्म करने से उनका यह फल प्राप्त होता है, ताकि मनुष्य फल रहित इच्छा से कर्म करे और कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर सके। वेदों का तात्पर्य कर्मों से मुक्त होने का है, किंतु उसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोई कुछ कर्म ही ना करे। जो मनुष्य अज्ञानी है तथा मनुष्यों के वश में है, यदि वह वेद विदित कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह अधर्म ही करता है, वह संसार चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता है। किंतु जो पुरुष ज्ञानी है तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, यदि वह वेद विदित कर्मों को अनासक्त भाव से करता हुआ भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसे कर्म बंधन प्राप्त नहीं होता है तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होती है। जो सकाम भाव से वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। जो कर्म फल समाप्त होने पर स्वर्ग आदि से भ्रष्ट होकर फिर संसार में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, किंतु जो निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसकी आत्मा शुद्ध होकर ईश्वर तत्व की उसे प्राप्त होती है और वह आवागमन के चक्कर से छूटकर ईश्वर में लीन हो जाता है। हे राजन परीक्षित, जो परब्रह्म परमात्मा का प्राप्ति चाहता है, उसे वैदिक तथा तांत्रिक दोनों प्रकार की विधि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले सेवा में गुरु को प्रसन्न करें, उनसे प्रजा तथा अनुष्ठान की विधि मालूम करें। प्रथम स्नान आदि से शरीर की शुद्धि तथा संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करें। तत्पश्चात भगवान की मूर्ति के सम्मुख बैठकर प्राणायाम विधि से नाड़ियों को शुद्ध करें। फिर वेदोक्त मंत्रों से अग्न्यास करें। फिर भगवान की पूजा करें।
पूजा चाहे मूर्ति की करें अथवा हृदय में मूर्ति धारण करके मनसा पूजा करें, किंतु भक्ति तथा श्रद्धा में तथा प्रेम से पूजन की सामग्री पूजा स्थान में धरें तथा तब आसन पर जल के छींटे मारकर अर्धपार्ध आदि के पात्रों को यथा योग्य स्थान पर रखें। तत्पश्चात आसन पर सीधा बैठकर करन्यास अगन्यास आदि से शरीर को मंत्रमय करके मलमूत्र से भगवान की मूल मंत्र से भगवान की पूजा करें। भगवान के प्रत्येक अंग पर ध्यान लगावें, उन्हें मूल मंत्र से पार्ध अर्ध आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत तथा चंदन से तिलक माला धूप दीप निवेद अर्पण करें और तत्पश्चात प्रणाम करें। इस प्रकार षोडशोपचार से पूजन करें। तत्पश्चात मूल मंत्र बीज मंत्र का जप करें। उस समय अपने को यह समझे कि मैं भगवानमय हूँ, भगवान मेरे शरीर में विराजमान है। पूजा करने के पश्चात उनकी मूर्ति को यथा स्थान स्थापित कर दें। इसी विधि से नित्य प्रति करें। जो मनुष्य अग्नि सूर्य जल तथा अतिथि और आत्म स्वरूप भगवान की नित्य पूजा करता है वह अनायास ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है या प्राप्त कर लेता है। चौथा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। द्रुमिल योगी ने कहे भगवान के अवतार, समय समय पर करत प्रभु अपने रूप अपार। राजा नवि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान ने अब तक कितने अवतार धारण किए हैं तथा कितने अवतार आगे लगे, उन सब का वर्णन करने की कृपा कीजिए। उनकी लीला अवतारों को सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब सातवें योगेश्वर द्रुमिल जी बोले, हे राजन, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। कोई उन्हें गिनना चाहे तो वह मूर्ख तथा अज्ञानी है। पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, आकाश में तारे गिने जा सकते हैं, किंतु उन सर्वशक्तिमान भगवान के अनंत गुणों तथा उनकी लीलाओं की कोई नहीं गिन सकता। उन भगवान ने पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश इन पंच महाभूतों की सृष्टि स्वयं अपने आप में ही की है। जब उन्होंने पंच महाभूतों के द्वारा अपना विराट स्वरूप धारण करके उसमें प्रवेश किया तब वह विराट पुरुष कहलाया। यही सर्वप्रथम अवतार है। उन्हीं विराट ब्रह्मांड में तीनों लोक व्याप्त हैं। उन्हीं विराट पुरुष से संपूर्ण देहधारियों में ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों का निरूपण, उन्हीं से ज्ञान तथा बुद्धि का संचार हुआ है। उन्हीं के द्वारा सांस प्रश्वास ओज तथा बल शक्ति उत्पन्न हुई है। वे ही विराट शरीर के धारण करने वाले आदिकर्ता नारायण है। नार जल अयण स्थान जिसका जल में स्थान है, उन्हीं नारायण ने रजोगुण से अपने अंशरूप ब्रह्मा की उत्पत्ति की तथा तमोगुण से अपने अंशरूप विश्व की शिव की उत्पत्ति की तथा सत्वरूप अपने गुणों से रूप विष्णु की उत्पत्ति की। ये तीनों ही स्वरूप एक ही नारायण ने अपने गुणों से धारण किए हैं, जो जगत की उत्पत्ति प्रलय तथा स्थिति करते हैं। दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म के द्वारा नर नारायण ने अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने अपने आत्म तत्व का साक्षात करने वाले कर्म का उपदेश संसार को दिया। उन्होंने स्वयं भी वैसा ही आचरण करके जगत के संपूर्ण सम्मुख प्रामाणिक क्रिया है। बड़े बड़े ऋषि लोग उन्हीं के आचरण का अनुकरण करते हैं। वे दोनों महान आत्मा बद्रिकाश्रम में तपस्या करते रहते हैं। एक समय इंद्र ने उनकी तपस्या से घबराकर कहा, कहीं ये तपस्या के बल पर मेरे इंद्रासन को न ले ले। उनके निकट तपस्या भंग करने के लिए कामदेव बसंत तथा स्वर्ग की अप्सराओं को बद्रिकाश्रम में भेजा। बसंत ने उत्तम ऋतु का निर्माण किया तथा कामदेव ने अपने तीखे बाणों का संचार किया
तथा देवंगनाओं ने अपने हाव भाव से उन नर नारायण को मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु उन आदि देवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब वे श्राप के भय से थर थर कांपने लगे। उन्हें अभयदान देते हुए भगवान नारायण बोले, हे देवताओं, तुम लोग डरो मत, मत डरो। तुम हमारे अतिथि हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, कुछ काल तक यहीं निवास करो। उनके मधुर वचन सुनकर कामदेव आदि देवता तथा देवंगनाएं के सिर लज्जा से नीचे झुक गए तथा वे बोले, हे भगवान, आप सदा ही दिनों पर दया करते रहते हैं। आपका हम पर दया पूर्ण बर्ताव कोई नई बात नहीं है। आप माया से परे हैं। निर्विकार हैं। बड़े बड़े योगी जन आपके ही चरणों का ध्यान करते रहते हैं। आपने हम अपराधियों को क्षमा प्रदान की है, यह आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी भक्त अमरावती को भी तुच्छ समझते हैं। वे परम पद की प्राप्ति करना चाहते रहते हैं। देवतागण उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, किंतु वे अपने पद से कभी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उन पर आपके अभय कर की छत्र छाया रहती है। जब देवराय इंद्र के सेवकों ने भगवान की इस प्रकार प्रस्तुति की, तब नर नारायण ने लक्ष्मी के समान असंख्य सुंदरियां उत्पन्न कर दी और बोले, तुम लोग इन स्त्रियों में से किसी एक को ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग में श्रेष्ठ सुंदरी होगी। तब इंद्र के सेवकों ने भगवान नारायण की आज्ञा मानकर उन्हें नमस्कार किया और एक सुंदरी ग्रहण कर ली। वह सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के नाम से विख्यात हुई। जब देवराज इंद्र ने यह हाल सुना, तब वह डरकर अति आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने काल रूप अनेकों अवतार धारण किए हैं। हंस, दत्तात्रेय, शनकादिक मुनीश्वर तथा हमारे पिता ऋषभदेव के रूप में अवतार लेकर आत्मज्ञान का उपदेश किया है। उन्होंने हयग्रीव का अवतार लेकर मधुकेटव दैत्य का श्रृंगार किया। प्रलय काल के समय मत्स्य अवतार धारण किया। वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को सरातल से लाए तथा हड़ाच का वध किया। कश्यप अवतार लेकर समुद्र मंथन किया। भगवान विष्णु से गजेंद्र की रक्षा की। बाल्यखिल्य ऋषियों की रक्षा की। वृतासुर के मारने पर ब्रह्म हत्या से इंद्र की पूजा करने तथा दिव्यगुणों को आसुरों की बंदी मुक्त करने के लिए अवतार धारण किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। फिर बलि से पृथ्वी छीनने के लिए वामन अवतार लिया। तत्पश्चात अभिमानी क्षत्रियों का नाश करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार लिया। रावण का नाश करने के लिए राम का अवतार लिया। द्वापर में पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण अवतार धारण करेंगे। फिर भगवान बुद्ध का अवतार लेंगे। तत्पश्चात कलयुग के अंत में कल के अवतार लेंगे, जो शूद्र राजाओं का संहार करेंगे। 5वां अध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति का वर्णन तथा भगवान की पूजा विधि करना बताना। पूजा विधि वर्णन करी चमन मुनि समझाए। राजा निमि सुनने लगे मन में अति हर्षाय। राजा नवि ने पूछा, हे भगवान, आप लोग आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा परम भक्त हैं, अतः कृपा करके यह बतलाइए कि जो लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की इच्छा में लगे रहते हैं, जिनके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं हुई हैं और न जिनकी कामनाएं शांत हुई हैं, जो भगवान का भजन कभी नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होती है। तब 8वें योगीश्वर चमस जी बोले, हे राजन, विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र पैदा हुए तथा उद्धव से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ, मस्तक से संन्यास तथा जांघों से गृहस्थाश्रम उत्पन्न हुए। इन सब के
उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। अतः जो मनुष्य इन आश्रमों में तथा बड़ों में कुछ में जन्म लेकर उनकी आराधना नहीं कर पाता है, वह उनका अनादर करता है। जो बेशूद्र तथा स्त्रियां भगवान की कथा तक कीर्तन से अलग रहते हैं, अतः हे राजन, आप उन्हें सुविधा देकर इस भगवत भजन में प्रवृत्ति कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वेदा अध्ययन तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों की कारण भगवान की आराधना करते रहते हैं, किंतु वे वेदों के सच्चे अर्थ को न समझकर केवल ऊपर की बातें लेकर धन संचित करने में लगे रहते हैं। वे सदा परमात्मा से वंचित रहते हैं। भगवान के भक्तों को हंसी उड़ाते हैं तथा स्त्रियों में रत रहते हैं। उनका सारा सुख स्त्री पुत्रों उनका सारा सुख स्त्री सहवास तक ही सीमित रहता है। यदि वे यज्ञ आदि कोई धर्म कार्य भी करते हैं तो वे अपने नाम तथा यश प्राप्ति की लालसा से करते हैं। वे मूर्ख कर्म का रहस्य न समझकर पशु हत्या आदि हमें कर्म पेट की भूख मिटाने तथा जीव के स्वाद के लिए करते हैं। अब वे अपने अहंकार में अंधे रहकर भगवत कथा तथा संत जनों का अनादर करते हैं। विवाह यज्ञ आदि जितने भी कर्म भगवत कथा तथा संत जनों का अनादर करते हैं। विवाह यज्ञ आदि जितने भी कर्म हैं, वे उच्च श्रृंखला लता आदि अवगुणों को रोकने के लिए है कि उसे कामोपभागों में व्यय किया जावे, किंतु धनोपार्जन का तात्पर्य यह है कि वह धर्म के कार्यों में लगाया जावे। धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से निष्ठा तथा निष्ठा से परम शक्ति मिलती है, किंतु यह दुख का विषय कि धन को विषयों में नष्ट कर डालते हैं। शराब पीने का विधान यज्ञ में कहीं पर नहीं है, केवल सूंघने का विधान है। यज्ञ में पशु हिंसा का विधान नहीं है, कहीं नहीं है। पत्नी सहवास का अर्थ केवल वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करना है, न कि विषय भोगों का साधन बनाना। जो पशुओं को मार कर खाते हैं, उनके मरने पर पशु मारने वालों को खाते हैं। जो मनुष्य आत्मज्ञान का संपादन को तो करते हैं, किंतु उन नियमों पर चलते नहीं हैं, वे धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों में लगे रहते हैं। वे आत्मघाती के समान हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र से परागमुख रहते हैं। अंत में वे स्त्री पुत्र मित्रादि धन संपत्ति जो उन्होंने एकत्र की थी त्याग कर काल के वशीभूत होकर चले जाते और नरक में गिरते हैं। राजा नमी ने पूछा, हे योगेश्वरों, आप कृपा करके यह बताइए कि भगवान किस किस युग में कैसे कैसे रंग का शरीर धारण करते हैं तथा मनुष्य किस प्रकार के किन किन नामों से उनकी उपासना करते हैं। तब नवे योगीश्वर करभाजन जी बोले, हे राजन, सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का अंग श्वेत होता है। उनकी चार भुजाएं तथा सिर पर जटा और बतकल वस्त्र धारण किए रहते हैं। काल मृग चर्म यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला दंड तथा कमंडल लिए हुए होते हैं। सतयुग में मनुष्य समदर्शी शांति प्रिय परोपकारी तथा वेद बेर रहित होते हैं। वे भगवान की तपस्या करते हंस सुपर्ण वैकुंठ धर्म योगीश्वर अमल ईश्वर पुरुष अव्यक्त तथा परमात्मा आदि नामों से भगवान की आराधना करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री हरि
श्री विग्रह का रंग लाल होता है। चतुर्भुज स्वरूप तथा कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके सुनहले केस होते हैं। वे यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। त्रेता युग में मनुष्य धर्म निष्ठा वाले वेदाध्ययन में रत रहते हैं। विष्णु यज्ञ, विष्णु गर्भ, सर्वदेव, अरुकरम, उषाकार्य, जैन तथा उरुगाय आदि नामों से भगवान की आराधना की जाती है। द्वापर में भगवान का शिव विग्रह सांवला होता है। वे चतुर्वेद स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए रहते हैं तथा पीताम्बर धारण करते हैं। श्रीवस्त्र का चिन्ह भृगुलता कौस्तभमणि आदि लक्षणों वाले होते हैं। भक्तजन वैदिक तथा तांत्रिक दोनों विधि से भगवान की आराधना करते हैं। भगवान संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 रूपों से अवतार लेते हैं। अब कलयुग का वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का शिव विग्रह काले रंग का श्याम होता है। उनकी क्रांति नीलमणि के समान होती है। वे कौस्तुभ मणि तथा सुदर्शन चक्र आदि धारण किए रहते हैं। कलयुग में उनके नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। केवल उनके नाम का संकीर्तन मात्र से ही यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की प्रजा चाहती है कि हम कलयुग में जन्म लें, क्योंकि कलयुग में केवल कथा तथा नाम संकीर्तन से ही वह फल प्राप्त होता है जो सतयुग में, त्रेता, द्वापर में करोड़ों वर्ष जब तब यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है। इस युग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त जन पाए जाते हैं जो कृतमाला, पयस्विनी, ताम्रपर्णी, कावेरी, महानदी तथा प्रतीची आदि नदियों के जलपान करने से उनके अंतकरणों में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। नारद जी बोले, हे वासुदेव जी, राजा नमी ने उन 9 योगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया और उन योगेश्वरों की विधिवत पूजा की। उसने उन्हीं नियमों का पालन करके परम गति प्राप्ति की। इसलिए हे महाभाग वसुदेव जी, आपके तो भगवान स्वयं पुत्र ही हैं। माता देवकी तथा आपने भगवान के दर्शन, आलिंगन, बातचीत, सुलाने, खिलाने तथा बैठने के द्वारा वात्सल्य स्नेह से हृदय को शुद्ध कर लिया है। तुम्हारी कीर्ति चारों ओर छाई हुई है। तुम परम पवित्र हो गए हो। जब शिशुपाल, पौंड्रक तथा साल्व आदि शत्रु भाव से भगवान का ध्यान करने वाले परम गति को प्राप्त हो गए, तब तुम्हारा तो कहना ही क्या। तुम तो उनकी सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हो गए हो। तुम उन्हें अपना पुत्र न समझो। वे सर्वात्मा अविनाशी हैं। उन्होंने अपने स्वरूप को छिपाकर मनुष्यों की सी लीला की है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नारद जी ऐसा उपदेश सुन कर वसुदेव जी तथा देवकी की को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। जो मनुष्य एकाग्रता से इस चरित्र को सुनकर मनन करता है, उसके सारे सुख दूर हो जाते हैं तथा वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 6वां अध्याय, देवताओं द्वारा भगवान की प्रार्थना करना तथा स्वधाम गमन के लिए आग्रह करना। दोहा। कृष्णचंद्र से मिलन सुर आए उनके ठाम, सिर झुकाए करने लगे, चलो प्रभु निज धाम। उद्धव ने जानी जबी प्रभु के मन की बात, परे चरण अकुलाए कर नहीं त्यागो ममतात। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब देवर्षि नारद द्वारका से चले गए, तब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के साथ तथा भगवान शंकर, मृदुगण और इंद्रादि देवताओं को लेकर द्वारकापुरी आए। उनके साथ आदित्यगण, वसु, अश्विनी कुमार, भृगु, ऋभु, अंगिरा, रुद्रगण, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्धि,
चारण पितर विद्याधर आदि सभी पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन के लिए किए और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपके चरणों में मन वचन तथा कर्म से आपकी प्रार्थना करते हैं। आपके भक्तजन इन्हीं चरणों के मकरंद का रस का पान करते रहते हैं। आप त्रिगुणमयी माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार करते रहते हैं। आप माया के गुणों से स्थित रहते हुए भी उनमें ललायमान नहीं होते हैं। आपके कर्म तथा कौशल अनिर्वचनीय हैं। आपके गुण यश तथा कर्म वाणी से परे हैं। वे हे भक्त वाकांक्षा कल्पतरो, हम लोग सदा आपके चरणों का ही आश्रय लेकर रहते हैं। अब आप पृथ्वी का भार उतार चुके हैं और यहाँ का कार्य समाप्त कर चुके हैं। आप स्वयं पुरुषोत्तम होने से अभोग वीर्य धारण करते हैं और उस वीर्य को माया के साथ संयुक्त करके इस सृष्टि में महतत्व गर्भ की स्थापना करते हैं। तत्पश्चात वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का आश्रय ले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन तथा अहंकार इन 7 आवरणों वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। आप ही के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। 16,000 से अधिक रानियां अपनी मंद मंद मुस्कान तथा तिरछी चितवन से आपको मोहित करने का प्रयत्न करती रहती हैं, किंतु आप तनिक भी नहीं दिखते। उनके सारे प्रयत्न असफल रहते हैं। आप पापों को नष्ट करने के लिए 2 पवित्र नदियां प्रवाहित की हैं। एक तो आपकी अमृतमय कथा तथा लीला रूपी धारी नदी, दूसरी श्री गंगा जी। इन दोनों का सेवन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब देवताओं के साथ तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रार्थना की और कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वात्मान प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा दुष्टों का संहार करने के लिए धर्म की स्थापना के लिए इस भू पर अवतार धारण किया था। अब आपका वह कार्य समाप्त हो चुका है। हम भक्तजन आपके बिना वह अति दुखी हैं। अब आप अपने स्वधाम को पधार कर हमें आनंद को प्रदान कीजिए। आपने आपने 125 दिव्य वर्ष यहाँ व्यतीत कर दिए हैं। अब हम लोगों का ऐसा कार्य शेष नहीं रहा जो आपके योग्य हो। आपने ब्राह्मणों द्वारा यदुवंशियों को श्राप दिलवाकर उनका भी नाश कर दिया है। वे स्वयं नष्ट हो चुके हैं। इसलिए अब आप यदि उचित समझे तो अपने स्वधाम को पधारने की कृपा करें और हम लोकपालों को आनंदित करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो कुछ कहा है उसका निश्चय मैं पहले कर चुका हूँ। पृथ्वी का भार मैंने उतार दिया। केवल यदुवंशी रह गए हैं, उन्हें भी ब्राह्मण द्वारा श्राप दिलवाकर नष्ट कर दिए देता हूँ। ये यदुवंशी मेरे द्वारा शक्ति संपन्न होकर अति घमंडी उच्छल तथा उन्मत्त हो रहे हैं। वे सारी पृथ्वी को उग्रन ग्रसने में समर्थ है। यदि मैं इन्हें नष्ट किए बिना अपने लोक को आता हूँ तो ये मर्यादा का उल्लंघन करके पाप की वृद्धि करेंगे और मेरा किया कराया सब कार्य नष्ट हो प्राय हो जाएगा। इसलिए इनका अंत हो जाने के पश्चात मैं अपने स्वधाम को आऊँगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अखिल विश्वाधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने लोक को चले गए। उधर द्वारका में घोर अपशकुन होने लगे। उन अपशकुन तथा उत्पादों को देखकर यदुवंशी विद्याजन बड़े घबराए तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे विद्यजनों, यह तो आपको पता है कि ब्राह्मणों ने यदुवंश को श्राप दे दिया है जो टलने वाला नहीं है। इसी कारण द्वारका में ऐसे घोर अपशकुन हो रहे हैं। अतः हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। यदि आप लोग अपनी भलाई चाहती हो तो प्रभा क्षेत्र में चलो। वह अति पवित्र स्थान
तथा धीरे धीरे वहाँ दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा भी मुक्त हो गया था। उसका राजक्षम्य रोग दूर हो गया था और कलाओं की वृद्धि प्राप्त की। हम लोग प्रभात क्षेत्र में चलकर वहाँ स्नान करें, देवता तथा पितरों की आराधना करें, उनका तर्पण करें तथा दान पुण्य कर ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट करें, बड़ी बड़ी दक्षिणा दें, तब उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने संकटों से मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर यादवों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने अपने रथ सजाए तथा खाने पीने की सामग्री लेकर अनंत धनराशि के साथ प्रवास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम भक्त तथा प्रेमी सेवक उद्धव जी उनके निकट एकांत में आए। तब उनके चरणों में मस्तक टेक उन्हें प्रणाम किया और बोले, उद्धव जी बोले, हे भक्त वत्सल, आप देवादिदेव हैं। आपकी कथा लीला तथा सुमरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान होने से ब्राह्मणों के श्राप को मिटाने में समर्थ हैं, किंतु आप उसे मिटाना नहीं चाहते। मुझे मालूम है कि आप युद्धवंश का नाश करके अपने सुधाम को जाना चाहते हैं। हे प्रभु, हम दीन जन आपके बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हे प्यारे माधव, आप हमें त्याग कर कहीं नहीं जाइए, हमको भी साथ ले चलिए। मेरे जीवन मेरे प्राण, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। जब आपकी लीलाओं के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अतृप्त सा रहता, किंतु कानों के लिए अमृत से भी अधिक बढ़कर मधुर है, तब हमने तो आपके साथ रहकर उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते खेल खेले हैं, आपके साथ भोजन किए हैं, आलिंगन किया है, निरंतर आपके साथ रहकर उन चरणों की सेवा की है। फिर हम उस मधुर रस को किस प्रकार भूल सकते हैं। हमने आपके प्रदान की हुई माला वस्त्र आदि धारण किए हैं। हम तो आपके झूठन खाने वाले दास हैं, इसलिए माया पर तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपका वियोग किसी प्रकार भी नहीं सह सकते हैं। हम सदा आपकी लीला तथा कथाओं का श्रवण प्रेमी भक्तों में करते रहते हैं। आपने जो कुछ भी किया है तथा उपदेश दिया है उसका स्मरण करते रहेंगे, और जब आपकी चाल ढाल हास परिहास तथा मधुर चितवन और मुस्कान का स्मरण होगा, तब उसमें विभोर होकर लीन हो जाएंगे। हम इसी से आपकी माया से पार हो जाएंगे। हमें माया से पार जाने की चिंता नहीं है, यदि चिंता है तो केवल आपकी विरह की। आप हमें भी साथ ले चलिए। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने परम प्रिय भक्त उद्धव को इस प्रकार अधीर तथा दुखी हो देखा, तब वे इस प्रकार बोले। 7वां अध्याय, अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा का वर्णन। देने लगे उपदेश प्रभु उद्धव निज जन जान, 8 गुरुओं की शुभ कथा कही भक्ति निजवान। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य ही है। ब्रह्मा शंकर तथा इंद्रादि लोकपाल अभी यहाँ मेरे निकट आए थे। उन्होंने स्वधाम गमन के लिए मुझसे आग्रह किया है। अब मैं पृथ्वी पर देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। जिस काम के लिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की थी, उनका प्रार्थना स्वीकार करके मैंने यदुवंश में अवतार लिया और इन अत्याचारी राजाओं को जो पूर्व जन्म में दैत्य तथा राक्षस थे, जो धर्म का विस्तार कर रहे थे, उनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार दिया। अब यह यदुवंश भी ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट हो चुका है।
आज भी 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। यह वास्तव यह यादव लोग परस्पर लड़कर स्वयं मर जाएंगे। मैं इस प्रकार मृत्युलोक को त्याग दूंगा। उस समय संपूर्ण ऋषि सिद्धियां तथा दिव्य ईश्वर में मेरे साथ चल देंगे। मैंने जाने के पश्चात चारों ओर कलयुग का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों तथा स्वजनों से स्नेह त्याग कर अपनापन मेरे में लगाकर स्वतंत्र पृथ्वी पर विचरो। यह सब जगत की दृष्टि आती है आता है, सुना जाता है तथा स्पर्श किया जाता है। सब नासवान यह शरीर तथा इंद्रियां कुछ काल पश्चात अपने आप शक्तिहीन हो नष्ट हो जाता है। जिन मनुष्यों की बुद्धि में गुण तथा दोष की कल्पना करने का वेद बैठा हुआ है, उनके लिए वेद निश्चार वेद का विधान किया है कि अमुक अमुक कर्म करो तथा अमुक कर्म मत करो, और अमुक अमुक कर्म करना न करना बराबर है। इस कारण हे उद्धव जी, तुम सबसे पहले अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करो और इस प्रकार और मुझ परमात्मा सर्व ब्रह्म व्यापक है, अर्थात यह आत्मा मेरे से अलग नहीं है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तो तब मुझे फिर किसी प्रकार का क्लेश तथा दुख न व्यापेगा। चार स्याही वाले बस यह वेदों तथा असली तात्पर्य है तथा यही यथार्थ ज्ञान है। जब अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तब अपने तथा पराय का भाव मिट जाता है। उद्धव, जो मनुष्य दोष बुद्धि तथा गुण बुद्धि दोनों से परे हो जाते हैं, वे बालक के समान स्वभाव वाले हो जाते हैं। उनकी वृत्ति शांति हो जाती है और संपूर्ण विश्व को अपने मेरे मेरे ही स्वरूप में देखता है। इस कारण वे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तब उद्धव जी ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह प्रश्न किया। उद्धव जी बोले, हे विश्वात्मन, आप योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों का फल देते हैं। आपने मेरे कल्याण के लिए यह उत्तम उपदेश दिया है, किंतु मैं विषय भोगों में लीन पुरुष होने के कारण इनसे दोष मुक्त होना अति कठिन समझता हूँ। किंतु हे प्रभु, जो पुरुष सदा आपसे विमुख रहते हैं, वे तो सदा किसी प्रकार भी इनका त्याग नहीं कर सकता है। हे प्रभु, मैं भी उन्हीं मूढ़ पुरुषों में से हूँ। धन, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हूँ। आपने जिस संन्यास का उपदेश मुझे दिया है उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। मुझे तो एक सुगम मार्ग बतलाइए। आप त्रिलाज्ञ हैं तथा तीनों कालों में एक समान रहते हैं। आप स्वयं प्रकाश तथा आत्मा रूप हैं। हे प्रभु,
आत्म तत्व का उपदेश आपके समान कोई भी करने वाला नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी आप ही से ज्ञानोपार्जन करते हैं, इसलिए आपके अतिरिक्त और कोई उपदेश नहीं करता। मैं आप नारायण की शरण में आया हूँ, मुझे अपना दास बनाइए, समझिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र भी बोले, हे उद्धव जी, इस जगत में जो ज्ञानी पुरुष ये जानते कि यह जगह क्या है, इसमें क्या हो रहा है, वे स्वयं अपनी विवेक शक्ति से अशुभ कर्मों से बच जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उनका उत्तम गुरु है। मनुष्यों में जो संयमी तथा धीर पुरुष होते हैं, वे प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जड़ और चेतन के ज्ञान में निपुण होते हैं। वे मेरे आश्रय में रहने वाले संपूर्ण जगत को दर्पण की भांति प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मैंने 1 2 3 4 तथा उनमें भी अधिक पैरों वाले अनेक प्रकार के शरीर की रचना की है, किंतु उन सब में मुझे मनुष्य अति प्रिय है, क्योंकि वह मुझे ढूंढने में लगा रहता है। हे उद्धव, मैं आग्रह विलक्षण तथा वृत्तियों के द्वारा खोजने में आज्ञा में हूँ, किंतु ज्ञानी जन मुझे 2 प्रकार से खोजते हैं। एक तो यह है कि जितनी भी बुद्धि आदि जड़ वृत्तियाँ देखने में आती हैं, वे एक स्वयं प्रकाश तत्व के बिना अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकती, इसलिए यह सिद्ध होता है कि इनको प्रकाशित करने वाला केवल परमात्मा है। यह अनुमान से सिद्ध किया गया है। दूसरे, ये इंद्रियों में जो चेतन हो कर कार्य करती है, यदि उनको चेतन करने वाला अर्थात प्रियतक प्रवर्तक आदि कोई न होता तो ये स्वयं अपना अपना कार्य न कर पाते। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि इन इंद्रियों का प्रवर्तक अवश्य कोई है। इसलिए ये सिद्ध हुआ है, इंद्रियों का प्रवर्तक कोई अवश्य कोई है, जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार से मेरा अनुमान किया जाता है, किंतु हे उद्धव जी, मैं इन अनुमानों से भी नहीं सोचा जा सकता। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो श्री दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को सुनाया था। वह अवधूतोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। राजा यदु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका सौंदर्य अद्वितीय होते हुए भी आप मलिन से प्रतीत होते हैं। आपका शरीर हष्टपुष्ट होते हुए भी आप आक्रमण्य से प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं? मुझे कृपा कर के यह सब भेद बतलाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अनेकों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके यह सब कुछ प्राप्त किया है। मैं स्वच्छंद विचरता हूँ, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ और संतोष से रहता हूँ। मैंने अब तक 24 गुरुओं की शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा तथा मधुमक्खी आदि, शहद निचोड़ने वाला हिरन, मछली, पिंगला, वेश्या, कुररक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाले सर्प, मछली तथा भृगी, घोड़ा, कीड़ा। हे राजन, इन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैं उन्हीं के अनुसार आवट करता हूँ। पृथ्वी पे जो कुछ भी मिला, कूड़ा पड़ा, भला बुरा डाल दो, वह धैर्यपूर्वक सब सहन कर लेती है। उस पर कितना भी आघात उत्पाद होते रहे, किंतु वह न कभी रोती और न चिल्लाती है और न कभी बदला लेने की इच्छा ही करती है। इसी प्रकार भी पुरुष को चाहिए कि दूसरों की व्यवस्था को समझकर अपने धैर्य को न खोए तथा किसी पर क्रोध ना करे, अपने मार्ग पर शांतिपूर्वक चलता रहे। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पर्वत तथा वृक्षों से यह सीखा है कि दूसरों के हित के लिए ही चेष्टा करते रहना चाहिए। जैसे वृक्ष दूसरों को फल, छाया आदि देते हैं, उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण की। मैंने प्राणवायु से यह शिक्षा ली है कि जितने आहार की उसे आवश्यकता होती है, उतने ही आहार को ग्रहण करके वह संतुष्ट रहती है। साधक को भी यही चाहिए कि जितने भी जीवन निर्वाह हो जावे, उतना ही भोजन ले। इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत से विषयों का
संग्रह ना करें, उतने ही विषयों का संग्रह करना चाहिए जितने बुद्धि मन वाणी चंचल ना हो उठे। बाहरी वायु से मैंने यह सीखा कि वह अपने स्थानों पर परिभ्रमण करते हुए किसी में तथा कहीं भी आसक्त नहीं होती है। वह किसी के गुण तथा दोषों को भी ग्रहण नहीं करती है। उसी इसी प्रकार साधक भी सब स्थानों पर जाए किंतु किसी स्थान विशेष में अपना आसक्त ना रखे और न किसी के गुण दोष को ग्रहण करे। अपने मार्ग पर सदा स्थिर बना रहे। वायु का गुण गंध नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है। वायु तो उस गंध को वहन करती है, गंध को बड़ा कर ले जाते हुए भी वह पवित्र बना रखता है, उसके संपर्क में नहीं आता। उसी प्रकार साधक का संबंध जब तक इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर से है तब तक क्षुधा तृष्णा रोग आदि का वहन करता है, किंतु अपने को शरीर न समझकर आत्मा के रूप में अपने को देखने वाला साधक उस शरीर द्वारा उत्पन्न गुणों के संपर्क में नहीं आता है और सदा अपने को पवित्र बनाए रखता है। उनमें लीलायमान नहीं होता। हे राजन, परमात्मा सर्वस्थ होने के कारण चर अचर सभी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में व्याप्त है। जिस प्रकार माला के मन का एक सूत में प्रलय रहते उनका आधार तथा संग उस सूत से, उसी प्रकार साधक को चाहिए उन मानकों में व्याप्त सूत के समान अपने को परमात्मा में व्याप्त रख समझे। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र का जल एक घट में रहने के कारण भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उस घट के टूटने पर जल जल में मिल जाता है और अभिन्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा भी अभिन्न है। जिस प्रकार घटाकाश में आकाश अलग प्रतीत होता है किंतु घट के टूटने पर आकाश अखंड तथा अभिन्न है, उसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा भी अखंड तथा अभिन्न है। अतः साधक को आकाश की भांति होना चाहिए। उसमें पानी की वर्षा होती है, सर्दी गर्मी पड़ती है, प्रचंड वायु चलती है, बादल आते हैं, अनेकों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हुए भी वह अछूता रहता है। उनका उन उपद्रवों से कोई संबंध नहीं है, उसके लिए यह कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार तीनों कालों में अनेकों प्रलय तथा सृष्टि होती रहती है, किंतु आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। जल में मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जल जिस प्रकार चिकना मधुर स्वच्छ पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को होना चाहिए। जल को ग्रहण करके मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार साधक को प्राप्त करके सभी मनुष्य तप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होवें। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण किया कि जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी तथा ज्योति युक्त होती है, उसी प्रकार साधक को तेजस्वी होना चाहिए जिसे कोई हरा ना सके। जिस प्रकार अग्नि सबको भस्म कर लेती है किंतु दोषों में ललायपमान नहीं होती है, उसी तरह साधक अपने तपस्या से देदीप्यमान होकर तेजस्वी होवे। सभी विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें लीलापयमान न होवे। जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि गुप्त रहती है, कभी प्रकट हो जाती है, उसी तरह साधक भी कहीं गुप्त होकर कहीं कल्याण चाहने वालों के लिए प्रकट होकर उनका कल्याण करे। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस तरह चंद्रमा की कालानुसार घटती बढ़ती रहती है, किंतु चंद्रमा वहीं रहता है, उनमें शून्यता तथा वृद्धि नहीं होती है। उसी तरह जन्म से मरने तक शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उस आत्मा का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, वह तो सदा एक सा ही रहता है। जिस तरह दीपक की लौ तथा अग्नि कभी उत्पन्न होती है कभी नष्ट हो जाती है, उसी तरह यह शरीर अकाल की गति से कभी उत्पन्न होता है और कभी नष्ट हो जाता है। मैंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की है कि सूर्य समय आने पर जल को खींच लेता है और समय आने पर वर्षा देता है। उसी तरह योगी पुरुष समय पर विषयों को भी ग्रहण कर लेता है और समय पर उन्हें भी देता, किंतु उनमें से आसक्ति नहीं रखता है। सूर्य एक होते हुए भी जल के भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा होते हुए भी हर शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे राजन, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि कबूतर की भांति गृहस्थी भी मनुष्य को भी
आसक्त नहीं रहना चाहिए। एक कबूतर था, उसके एक कबूतरी थी। वे दोनों एक दूसरे को आसक्त रखते थे। उनमें परस्पर बड़ा प्रेम था। उनके बच्चे भी उत्पन्न हुए। एक दिन एक व्याध ने जाल बिछाया, उसमें जो बच्चे फंस गए। कबूतरी अपने बच्चों को फंसा देकर स्नेहवश व्याकुल होकर उस जाल में जा गिरी। जब कबूतर यह देखा कि मेरी प्राण स्त्री जाल में फंस गई है और मेरे बच्चे भी जाल में फंसकर प्राणों से हाथ धोने वाले हैं, हाय मेरा घर बर्बाद हो गया, अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। ऐसा सोचकर वह भी जाल में जा गिरा। व्याध यह देख अति प्रसन्नता से जाल बंद करके उनको लेकर चलता बना। हे राजन, मनुष्य को कबूतर की भांति काम आसक्त होकर अपने प्राण नष्ट नहीं करने चाहिए। यह स्त्री नरक की खुला द्वार है। मनुष्य इसके चंगुल में फंसकर फिर उन्हीं नहीं निकल सकता। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने कितने पाप करता है। यह मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार होते हुए भी स्त्री संग से नरक द्वार को चाहता है। आप सभी भक्तों को प्रणाम। राधे राधे। अब फिर कल पढ़ेंगे।